कुछ 1 करोड़ कुछ। आप बात को घुमाई ना, आपको क्यों लग रहा है घोटाला? आपने अभी बात कही घोटाला हुआ है, कहाँ घोटाला के लिए बैठा हुआ ना एसीबी, उनको कीजिए ना फॉरवर्ड। देखो मसला क्या है यहाँ पे, अगर है तो वो नहीं निकाल सकते। बड़ी बात कह रहे तारिक साहब, बिल्कुल। मैं आपको बताइए, ईओ साहब की बड़ी प्रॉब्लम है, वो माफिया चला रहा है म्युनिसिपैलिटी में, वो जेम का माफिया चला रहा है उधर। आप जाइए उसके बोले ईओ साहब को, आसिफ मिर्जा साहब को बोलिए आप जेम की मुझे पूरी डिटेल चाहिए। जो एलिगेशन मेरे पे लगी हुई है, क्या वो सही है कि गलत है? तारिक साहब सीधे आपसे सवाल रहेगा, क्या करोड़ों रुपए आपके खाते में आए इस काम आप इसको देखो, आज ऑनलाइन सिस्टम है। देखिए जिन लोगों के लिए बनाया गया वो सफर कर रहे हैं, कसूरवार किसको फिर ठहरा रहे हैं? आप बेस्ट जानोगे ईओ साहब से, जो उसने माफिया चलाया ना उधर म्युनिसिपैलिटी में। क्यों आपको ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिल्ड्रन पार्क एसपी ऑफिस बीहमा गांधरबल में। जी नाजरीन, मैं उसी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर कई सवालात, कई इल्ज़ामात लगे, वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं कि किस तरीके की है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो इस पार्क के कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका जिम्मा ये था कि इसको अच्छे से तामीर करना। तारिक साहब आपसे जानेंगे, आप पे कई सारे इल्ज़ामात लगे हैं, करोड़ों रुपए आपके खाते में आए हैं, मगर अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? देखो, मैं ये आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस मीडियम से बोल रहा हूँ मैं, जो आप ये एलिगेशन बोल रहे हैं ना, जो उस बंदे ने बोला था लास्ट कुछ दिनों पहले यहाँ पे बाइट एक दी थी, जो अपने आप को बोल रहे सोशल एक्टिविस्ट, जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट है। पहले मैं थ्रू दिस मीडिया में आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली वर्थ डीसी साहब को जो नया आया है, उसके लिए मोस्ट वेलकम है उसको। मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसका टेंडर आउट कितना है, पेमेंट कितनी हुई है, जो एलिगेशन मेरे पे लगी हुई है, क्या वो सही है कि गलत है? तारिक साहब सीधे आपसे सवाल रहेगा, क्या करोड़ों रुपए आपके खाते में आए इस काम? आप इसको देखो, आज ऑनलाइन सिस्टम है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आया है वहाँ से सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। आप घर में बैठ के क्लियर कर सकते हो इस पे कितना है, टेंडर आउट कितना है, पैसा कितना आया है, खर्चा कितना हुआ है। ये तो कोई बात ऐसी नहीं है, ये पीछे रहेगी बात। आप डायरेक्ट ऑफिस जाइए, चाहे एक्शन ऑफिस जाइए, चाहे ईओ ऑफिस जाइए, उधर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, अलॉटमेंट है कितनी इसकी। आखिर देखिए, काफी अरसा हो गया, हम भी यहाँ से गुजरते, काम आपने मुकम्मल क्यों नहीं किया? काम इसलिए मुकम्मल नहीं हुआ, ये तो लास्ट 2022 में अलॉट हुई थी, एंड ऑफ द मार्च। उसके बाद मैंने काम किया था, उसके बाद पैसे वापस गए थे, उसके बाद मुझे 1 साल रुकना पड़ा, फिर थोड़े से पैसे आ गए, फिर और वापस हो गए। 2 साल से पैसे नहीं आए। इस टाइम इसको पैसे आए थे, 5-6 महीने हो गए, डिले हो गए। यहाँ पे डिले सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं था। जो ये सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं अपने आप को, उसको पता नहीं है एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है क्या। यहाँ पे जब भी हम आए ना, मेरी रिप्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम गई ईओ ऑफिस, मेरी रिप्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम गई एक्शन ऑफिस। काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स की बहुत प्रॉब्लम। ये भी इल्जामात है तारिक साहब, आपसे हम सीधा सवाल पूछेंगे कि आप तानाशाही करते हैं, आप किसी की सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं है, कोई भी अफसर आप मानते नहीं हो। आखिर ऐसा, अगर कॉन्ट्रैक्टर आप हो, कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बात सही है तो मुझे पुनिश कर दीजिए, अगर ये बात सही है। अगर जो उसने बोला सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ने जो बोला, मैंने ईओ साहब से बात किया था कि उसने बोला कॉन्ट्रैक्टर, मेरे और ईओ की कोई इशू नहीं है, मतलब उसके पास क्यों मैं जाऊँ? मेरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, मुझे ईओ के साथ क्या है, ईओ को लास्ट में बिल देखनी है। जब भी यहाँ पे पेमेंट हुई तब ईओ साहब विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, तब भी मेरे पास जियो टैग्स फोटो है। यहाँ पे खुद एक्स डीसी साहब आए 2-3 बार। लास्ट टाइम जब यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, मुझे काम रोका गया है बाय थ्रू लोकल्स। फिर उसके बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन एक लेटर लिखी थी, उसमें ईओ साहब को भी मैंने वो कॉपी की थी। अब मैं वो देख लीजिएगा, वो लेटर है कि नहीं मेरे पास है, वो उसका सबूत। आप जाइए ईओ ऑफिस जाइए, वो देख लीजिए, एक्शन ऑफिस जाइए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मसला क्या है? ये सब जो भी एलिगेशन है सब फेसलेस हैं, ये फ्रूटाइल है, ये बेबुनियाद है। ये एक्चुअली मतलब somebody wants to to get ना मुझे डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर कब ये काम मुकम्मल होगा? देखिए, जिन लोगों के लिए बनाया गया वो सफर कर रहे हैं, कसूरवार किसको फिर ठहरा रहे हैं? आप बेस्ट जानोगे ईओ साहब से, जो उसने माफिया चलाया ना उधर म्युनिसिपैलिटी में। क्यों आपको ऐसा? मैं बोल रहा हूँ। आप पहले आप एज ए जर्नलिस्ट छोड़ के भी, एज ए लोकल बाशिंदा हो के भी आप इस काम को इन्वेस्टिगेट कीजिए थ्रू एसीबी, चिल्ड्रन ओपन एयर जिम को। उसके बाद जो भी काम यहाँ पे हुआ ना म्युनिसिपैलिटी के थ्रू,
मैं आज की डेट तक उसको भी वेरीफिकेशन कीजिएगा। अगर मैं कहीं पे आपको लगा मैं कहीं पे गलत हूँ, यहाँ पे मैंने कोई चीटिंग की है, मैंने कुछ नहीं तारिक साहब यहाँ पे रोकेंगे, आपसे पूछेंगे क्यों आपको लगता है कि बाकी कामों में भी घोटाला हुआ है? मैं नहीं बोल रहा हूँ घोटाला। अगर आपका ये काम है तो दूसरे पे आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, हाँ यस मैं बोल रहा हूँ, ये जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है उसने बोला 1 लाख कुछ 1 करोड़ कुछ। आप बात को घुमाई ना, आपको क्यों लग रहा है घोटाला? आपने अभी बात कही घोटाला हुआ है, कहाँ घोटाला के लिए बैठा हुआ ना एसीबी, उनको कीजिए ना फॉरवर्ड, देखो मसला क्या है यहाँ पे, अगर है तो वो नहीं निकाल सकते, यहाँ पे कौन कौन से केस नहीं निकाले गए हैं आप मुझे बताइए। मैं आपकी थ्रू बोल रहा हूँ, ये एसीबी नहीं बैठा है, आज देने उसको, इनको बोलिए करो एसीबी इसमें देखो मैंने कितना घोटाला किया है। अगर मैं कहीं पे हूँ इन्वॉल्व तो मुझे पुलिस मिलेगा, इसमें क्या मसला है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ये सब जो भी बोल रहे हैं ना ये सारा गलत है, मेरे पास प्रूफ है इसके लिए। आप जाइए, आप डॉक्यूमेंट्स लाइए। अगर आपको 10 और ये भी है कि 10 कनाल पे अगर आपको काम करना था, कुछ ही कनाल आपने यहाँ पर काम किया है। देखो भाई, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है? आपने वो डिमार्क नहीं करा? देखो मेरी बात सुनिए, आज मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, आज डिजिटल जमाना है, आज सारा ऑनलाइन सिस्टम है। आप रिन्यू को बुलाइए, उसको बोलिए कितना लैंड हमने एक्वायर किया है, राइट? आप देख ले मसला क्या है। यही तो देखो, कहने वाली बात एक होती है, करने वाली बात दूसरी होती है। आप ईओ के पास जाइए, आप एक्जन साहब के पास जाइए, देखो मसला क्या है। एक्सडीसी साहब के पास भी मैं कितने बार मतलब रिप्रेजेंट की है, उसके पास भी कितने रिप्रेजेंट गई है। लास्ट टाइम मैं बोलूँगा, जब ये और 6 कनाल जो रिन्यू डिपार्टमेंट में आए थे, उन्होंने ये बोला था यहाँ से जाने के लिए और वो एरिया फिलअप करने के लिए। जब हमने काम स्टार्ट किया, यहाँ पे ईओ साहब ने मुझे खुद बोला काम बंद करो, यहाँ से नहीं जाना आप, राइट? और मैंने लेटर भी लिखे ईओ साहब को, जो आज ये बोल रहे हैं सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि ईओ साहब ने बोला, मतलब उसे उस हिसाब से बोला जज को कोई पावर्स नहीं है, कि ईओ साहब को कोई पावर्स नहीं, वो नहीं कर सकते। चलो मैंने उसको नहीं माना, मैं उसी की बात मानता हूँ। ईओ साहब नहीं जा सकते एक्जन साहब के पास। जरा मुझे बताइए, क्या वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं बोल सकते ये मसला ऐसा है? आप कैसे इल्ज़ाम लगाओगे दूसरे बंदे पे? और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, चाहे मैं हूँ, यहाँ पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो मटेरियल है वो बिखरा पड़ा है, काम क्यों नहीं लगा रहे? यही मसला है ना, मैंने इसीलिए वेट किया। कब लगाएंगे काम, कब जब ये मसला क्लियर हो जाएगा, जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे इस बात पे लगता है आपको मसला है? पहले मैं खुद चाहता हूँ, थ्रू दिस मीडिया मैं खुद चाहता हूँ इसमें एसीबी लगना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ, ये अल्लाह की कसम, मैं खुद चाहता हूँ इसमें एसीबी लाओ, इसमें एसीबी करो। तब तक काम नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो क्यों मैं काम करूँगा? वाई शुड आई डू? जब एलिगेशन है मेरे पास, मैं क्यों करूँ वो काम? मुझे बोलिए आप, मतलब आप मुझे बोले, आप मीडिया जर्नलिस्ट से हैं, मैं क्यों काम करूं? जब एलिगेशन है, जब आपको पता है इस बंदे ने पैसे खाए हैं, मैं क्यों काम करूं? पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैं सही हूं कि गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो फिर देख लीजिएगा, अगर मैं सही हूं मेरे ऊपर की इल्ज़ाम लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं इस मीडियम से बोल रहा हूं आपको, ये एक माफिया चल रहा है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। मैं टारगेटेड हूँ, यहाँ पे एक ही काम नहीं है म्यूनिसिपैलिटी को करते हैं, मतलब यहाँ पे चल रहा है एक काम, यहाँ पे ओपन एयर जिम नहीं चल रहा है। बस बड़ी बात कह रहे हैं तारिक साहब, बिल्कुल मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट नहीं हुआ ओपन एयर जिम। आप देख लीजिएगा, जो लिस्ट लगा हुआ है उधर बीएमओ में वॉल पे लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे काम ऐसे जो किए हुए हैं, जो नहीं किए हुए, वो तो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ, थ्रू दिस मीडिया में बोल रहा हूँ, इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, चाहे एसीबी लाओ, चाहे थर्ड पार्टी लाओ, जो भी मर्जी है, जो भी ईओ को मर्जी होगी, जो भी जिसको क्या मर्जी होगी वो करे। इस पे ये बात क्लियर करके दे दे मुझे, तब तक मैं इस काम को हाथ नहीं लगाऊंगा, जब तक ये एलिगेशन सही प्रूफ हुआ है, गलत प्रूफ। जब सही होगा तो जब आपको पता चलेगा मैं सही हूं, तो आपको पता चलेगा। जब मैं गलत लगा रहा हूं, आपको पता चलेगा कि मैं गलत हूं। उस बात तब तक मैं ये काम स्टार्ट नहीं करूंगा। ये मुझे पता है, मैंने यह मटेरियल कैसे लाया, क्या किया, वो मैं जानता हूं। ईओ साहब को कोई पता नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे एक ही काम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम ईओ का चल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, सब कामों को पहले इस काम को होना चाहिए, ये थर्ड पार्टी या एसीबी, सब ईओ के ऑफिस में जो म्यूनिसिपैलिटी के काम चल रहे हैं यहाँ पे आज के डेट तक, एच एंड एवरी काम जो भी है ना, पर्टिकुलर जो भी काम है, चाहे छोटा सा काम है चाहे बड़ा सा काम है, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। काम कहाँ पे हुआ, पेमेंट कहाँ पे हुई। ये गलत बात है जो ये बोल रहा था ना, सो कॉल्ड एक्चुअली गलत बात है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कहाँ पे पेमेंट हुई, जिसमें काम हुआ नहीं है, उधर काम हुआ नहीं है, उन्होंने कैसी पेमेंट डाली उनको, मेरा इस पे उलझाया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और भी है, वो जिम इक्विपमेंट्स की बात है यहाँ पे। जब टेंडर नहीं हुआ, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे मेरे से मैं वो लेके आऊँ? आप जरा मुझे बताइए। ईओ साहब की बड़ी प्रॉब्लम है, वो माफिया चला रहा है म्यूनिसिपैलिटी में, वो जेम का माफिया चला रहा है उधर। आप जाइए उसके बोलिए ईओ साहब को, आसिम मिर्जा साहब को बोलिए, आप जेम की मुझे पूरी डिटेल चाहिए, और वो हम प्रूव करेंगे वो सही है कि मैं सही हूँ। मैं आपको एक 1-to-1 डिटेल दूंगा उसकी। आप जाइए ईओ साहब के पास, मैं भी आऊँगा आपके पास। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पता लगना चाहिए मसला है क्या।
ईओ ने माफिया चलाया इधर, ईओ ने सबसे बड़ा माफिया चलाया, सबसे बड़ा माफिया था ये। मैंने रोड बनाया, ये वाला रोड, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया। एक्स-डीसी जो एक्स-डीसी साहब था, शामवीर सर था, उसने मुझे हायर किया, मटीरियल उसने दिया, लेबर मैंने लगाया, गाड़ी वालों को मैंने जेब से पैसे दिया। ये माफिया वही चल रहा था। माफिया क्या था, ये ईओ को करना था काम, मैंने फ्री में करके दिया, क्योंकि मतलब डी साहब ने बोला, मैंने बोला कोई बात, मैं करके दूंगा ये काम। उसने बोला कहीं पे कंपनसेट करेगी ईओ को, मतलब आप देख लीजिए उस पर मुझे, मैं इसी काम पे मुझे वो फंसा रहा है इसमें। मैं बोल रहा हूँ अब इस मीडियम से आप जाओ, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए पूरे मामला को। जी नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है इस गार्डन की, इस पार्क की। पूरा जो मटेरियल है, पूरा जो साजो सामान है, बिखरा पड़ा है। जी नाज़रीन, बीच में जो है लोग पिस रहे हैं, बीच में जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ये लग रहा है कि तालमेल म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में नहीं है। अब हम ये सवाल म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के ईओ से भी पूछेंगे। हमारा काम है सवाल पूछना और हम सवाल हमेशा पूछते रहेंगे। इन न्यूज़ के लिए जामिन पीरजादा की रिपोर्ट।